सर, गुजरात एटीएस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, किस तरह से पकड़े गए? गुजरात एटीएस के डीवाईएसपी हर्ष उपाध्याय को पिछले 10 जून को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 5 इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं जो शरीयत या शहादत, फरदीन 3, मुजाहिद 1, मुजाहिदीन 3, सैफुल्ला मुजाहिद 313, ये जो 5 अकाउंट हैं, ये अलकायदा जो एक प्रोस्क्राइब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी विचारधारा का प्रचार प्रसार देश में कर रहे हैं। बहुत लोगों को धार्मिक आधार पे डेमोक्रेसी के विरुद्ध, भारत के विरुद्ध, इनकी उश्केरनीजनक जो साहित्य है वो इन पे बारंबार शेयर कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर इनपुट को सीनियर अधिकारियों के साथ शेयर किया गया। एक टेक्निकल टीम का पहले निर्माण किया गया जिसमें एसपी के सिद्धार्थ रहे, डीवाईएसपी हर्ष उपाध्याय, पीआई मनन ओझा, पीआई मृणाल शाह, पीएसआई आरसी वढवाणा, पीएसआई पीआर वसावा, पुलिस कांस्टेबल भरत चौधरी एंड डिम्पलबा वाघेला, ये लोग रहे। इन 5 जो इंस्टा अकाउंट हैं इनको रिजॉल्व करवाया गया और इसमें से पता चला कि ये मुजाहिदीन 1 और मुजाहिदीन 3 एक ही आरोपी के द्वारा यूज़ किया जाता है। टोटल 4 आरोपियों को आइडेंटिफाई किया गया जिसमें फरदीन शेख जो है वो अहमदाबाद का रहने वाला है, मोहम्मद फैक चांदनी चौक दिल्ली का रहने वाला है, जिशान अली नोएडा का रहने वाला है और सैफुल्ला कुरैशी जो है वो मोडासा अरवली का रहने वाला है। इन चारों लोगों के ऊपर थोड़ी वॉच रखी गई, फिजिकल तरीके से भी इनके मूवमेंट और इनकी एक्टिविटीज़ के बारे में चेक किया गया, तो पाया गया कि ना केवल सोशल मीडिया के ऊपर परंतु ये इनकी जो मूवमेंट है फिजिकली भी वो भी शंकास्पद है। इसके आधार पे एक बड़ी टीम का निर्माण किया गया जिसमें डीवाईएसपी हर्ष उपाध्याय, एसएल चौधरी, पीआई निखिल ब्रह्मभट्ट, जेएन चावड़ा, पीबी देसाई, बीएच कोराट, एएस चावड़ा, वाईएस गुजर, सब इंस्पेक्टर एमएन पटेल, बीडी वाघेला, एसआर चावड़ा, आरआर राठौड़, बीजे पटेल, एआर चौधरी, एपी परमार और साथ में लगभग 25 पुलिस कांस्टेबल के साथ में 4 डिफरेंट टीम्स बनाई गई। ये टीम्स अहमदाबाद, मोडासा, दिल्ली और नोएडा गई क्योंकि ये एक अंतर्राज्यीय ऑपरेशन था। इसमें सेंट्रल एजेंसियों का कोऑर्डिनेशन में बहुत महत्व का योगदान रहा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, लोकल दिल्ली पुलिस, यूपी एटीएस, नोएडा पुलिस तथा गुजरात एटीएस की टीम ने मिलकर इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक संपन्न किया। ऑपरेशन के अंत में जो चारों सस्पेक्टेड आरोपी है इनको हम पकड़ पाए हैं। इनके फ़ोन के आधार पे हमने काफ़ी सारा डेटा प्राइमा फेसी चेक किया जिसमें अलकायदा के काफ़ी सारा कंटेंट ये लोग पूरे भारत में प्रचार प्रसार कर रहे थे। इन लोगों के इंस्टा अकाउंट से हमें ये भी जानने में मिला और कुछ इसमें सीजर भी हुआ है, जैसे कि फरदीन के पास से एक तलवार सीज की गई है, अलकायदा का मटेरियल उसके पास से सीज हुआ है। साथ ही साथ ये लोग जो थे ये इंस्टा के ऊपर अलग अलग ग्रुप्स बना करके क्लोजली अपनी जो टेररिस्ट आइडियोलॉजी है उसका प्रचार प्रसार करते थे। डेमोक्रेसी भारत में ना हो, शरीयत लागू हो, इसके लिए इन लोगों के द्वारा बहुत सारा कंटेंट क्रिएट किया जाता था और सर्कुलेट किया जाता था। खास करके जो मोहम्मद फैक है वो कुछ पाकिस्तानी इंस्टाग्राम अकाउंट्स के साथ भी कांटेक्ट में था। जो पाकिस्तानी इंस्टाग्राम अकाउंट्स जो हैं इसको जिहादी एक्टिविटीज़ के लिए मटेरियल प्रोवाइड करते थे और ये बहुत सारी AQIS की एक्टिविटीज़ के लिए दोनों मिलकर के आगे की प्लान कर रहे थे। इस केस में हमने जो केस रजिस्टर किया है वो यूएपी के सेक्शन 13, 18, 38, 39 तथा BNS के सेक्शन 113, 152, 196 और 68 इन सेक्शंस के अंडर में ये FIR रजिस्टर की गई है। जो आरोपी हैं सैफुल्ला और फरदीन, इनको आज कोर्ट में प्रोडक्शन किया गया। 14 दिन की इनकी रिमांड मंजूर हुई है और जो रिमेनिंग 2 आरोपी हैं उनको भी कल कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। सर, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जब था तो ये क्या हुआ? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इनके पास से जो फरदीन के पास से हमें जो दस्तावेज रिकवर हुए हैं, साथ ही साथ इन्होंने जो उस टाइम पर पर्टिकुलरली पोस्ट की है उसमें ऑपरेशन सिंदूर पे भारत सरकार विरोधी, प्रो पाकिस्तानी और धार्मिक आधार पर हिंसा फैले इस तरह का कंटेंट रखे, इस तरह के इन्होंने चीज़ें पोस्ट की हैं और इनके पास में रिकवरी मिली है। इन लोगों को क्या कोई टास्क दिया जाना था आगामी 1 महीने के अंदर? कुछ बड़ा प्लानिंग चल रही थी, कुछ फिराक में थे ये लोग चारों? देखिए, अभी क्योंकि जो मोहम्मद फैक है वो 1-2 पाकिस्तानी इंस्टाग्राम अकाउंट्स के साथ में कांटेक्ट में था। इन लोगों की प्राइमा फेसी हमने इनका डिटेन करके इनके जो फ़ोन है, इनके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं वो सब सीजर करके FSL भेजा है, जहाँ से हमारे पास इनकी वर्किंग कॉपीज आएगी।
इनका इंस्टाग्राम आर्काइव जो है वो आएगा। ऑल्दो अभी हमारे पास में जितनी डिटेल्स आई है उसके अंदर यही है कि ये लोग रेडिकल कंटेंट बहुत ज़्यादा तैयार करते थे। पाकिस्तानी जो इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं उनके साथ में ये कंटेंट शेयर करते थे, उनसे कंटेंट लेते थे और भारतीय उसमें फैलाते थे। जिस तरह की मैंने आपको बताया कि फरदीन के पास से तलवार का पाया जाना, जिशान के पास में जो उसका इंस्टा अकाउंट है जिसमें से वो वेपन के फ़ोटो और वीडियो भी डाल रखे हैं, तो इसके आधार पे किसी भी संभावना से मना नहीं किया जा सकता। लेकिन प्राइमा फेसी जो हमें चीज़ें दिखाई दे रही हैं उसके अंदर ये लोगों ने प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा कर रहे थे और वो प्रचार प्रसार AQAS की आइडियोलॉजी को बढ़ाना, भारत देश विरोधी एक्टिविटीज़ के लोगों को उकसाना, धर्म के आधार पे हिंसा फैलाना, जमहूरियत को हटाकर डेमोक्रेसी को हटा करके शरीयत लागू करना, इस सब मतलब अलग अलग एंगल से ये लोग लोगों को रेडिकलाइज कर रहे थे। सर, जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान के 2 अकाउंट से दिल्ली का जो आरोपी है वो कनेक्टेड था, तो क्या उससे कोई फंडिंग भी मिल रही थी? वो लोगों को जोड़े अपने साथ, रेडिकलाइज करें और लोगों को देखो, लोगों को रेडिकलाइज करने के लिए और लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए ये लोग बहुत इंटेंस एफर्ट कर रहे थे। जहाँ तक फंडिंग की बात है वो मैं ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बता पाऊंगा। अभी तक हमारे पास प्राइमा फेसी के बारे में कोई जानकारी। इनके अलग अलग जो अकाउंट्स थे, 5 इंस्टाग्राम अकाउंट्स, इसमें लगभग एक अकाउंट में जैसे कभी 60, 150, 200 मेंबर होते, तो इनके अकाउंट में कितने मेंबर्स थे? कितने लोग जुड़े थे इनके साथ? देखिए, मैंने आपको बताया कि अकाउंट में जुड़ना और विलिंगफुली कुछ कंटेंट शेयर करना, उस पर्टिकुलर मॉड्यूल में विलिंगफुली जुड़ाना, इसमें थोड़ा डिफरेंस है। तो प्राइमा फेसी हमने 4 जो लोग हैं जो कि खुद से भी इस तरह की इंस्टाग्राम स्टोरीज शेयर कर रहे